ट्रेडर्स वेलकम बैक। आज 16 ऑफ सितंबर को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। एक छोटा सा फ्लैट टू गैप डाउन मार्केट में ओपनिंग है वो हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 और सेंसेक्स वो दोनों एग्जैक्टली फ्लैट ओपन हुए हैं। इसमें छोटा सा गैप डाउन है वो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। ट्यूसडे का आज दिन है तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि निफ्टी 50 में आज के दिन जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उनकी एक्सपायरी रहेगी। और निफ्टी बैंक ने कल के दिन पूरे तरीके से इस तरीके से साइडवेज मूवमेंट है वो किया हुआ है। हमने यहाँ कहीं पे बाय किया था। मार्केट में कुछ यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह अच्छा नजर आया हमारी लिमिट के आसपास, पर बुकिंग वगैरह ओवरऑल हुई नहीं। ऑलमोस्ट कोस्ट टू कोस्ट एग्जिट है वो हमने यहाँ कहीं पे मार्केट में लिया हुआ है। कल के चार्ट पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं ताकि पता चले कि आज काम कैसे करना है। मार्केट देखो पिछले 3-4 दिनों से कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। नीचे ओपन हुआ ऊपर चला गया, मार्केट ऊपर ओपन हुआ, एक बार क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन वगैरह दिया, फिर से ऊपर चला गया। कल के दिन मार्केट ऊपर ही ओपन हुआ और यहीं कहीं पे साइडवेज होके रह गया। अब देखो मार्केट में बायर सेलर दोनों की पोजीशन हो सकती है, पर हम टारगेट किसको कर सकते हैं? कल जिस तरीके से ये पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक चीज हमें दिखाई दे रही है कि मार्केट में देखो जो सेलर है ना उसका एसएल सिर्फ और सिर्फ इस साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर है। अगर मार्केट इस साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास आके रेजिस्टेंस लेता है या फिर इसके ब्रेकडाउन देने के लिए स्ट्रेंथ दिखाता है, तो मार्केट में हम भी देखो बाय कर सकते हैं। अगर मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के ऊपर निकलेगा तो हो सकता है कि मार्केट इस साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन देने के लिए ऊपर चला जाए और अपनी इसी ट्रेंड को फॉलो करे, तो हम बाइंग साइड में काम है वो कर लेंगे। और मार्केट में देखो यहीं पे थोड़ा बहुत साइडवेज मोमेंटम होता है, रिजेक्शन में अगर मार्केट आने की कोशिश कर रहा है तो फिर हम समझ जाएंगे कि देखिए ये जो सेलर है वो सेफ हो चुका है और मार्केट कहीं ना कहीं पे यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा है या पहले भी किसी ने बाय किया है तो उनके एसल हंट करेगा, प्लस मार्केट उनके प्रॉफिट है वो यहाँ पे बुक करवा देगा। निफ्टी 50 में भी आज के दिन एक्सपायरी है तो ये इंडेक्स हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए 2 दिन से मार्केट है वो इस तरीके से साइडवेज बना हुआ है। कल मार्केट ने क्लोज होने से पहले इस तरीके का एक मूवमेंट तो करके रखा है, तो देखो आसपास के बायर को तो मार्केट निकाल चुका है। तो यहाँ पे मार्केट अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर निकल जाए तो जो भी यहाँ पे सेल वगैरह करके बैठे हैं वो मार्केट में परेशान होंगे, उनके एसएल है वो मार्केट हंट करना स्टार्ट करेगा, तो ऊपर की साइड एक मूव है वो हमें एक्सपायरी डे पे दिखाई दे सकता है। पर जब तक मार्केट देखो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट नहीं दे देता है अच्छे से, तब तक हम यहाँ पे काम है वो नहीं करेंगे। तो ठीक है, थोड़ा सा हमें प्राइस एक्शन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, उसके बाद हमें पता चलेगा कि किस तरफ की पोजीशन है वो आज के दिन हमें बनानी है। तो थोड़ा वेट करते हैं, मार्केट ओपन हो चुका है तो देखिए मार्केट में काफी वॉलीटिलिटी है वो हमें दिखाई दे रही है। मार्केट अचानक से ऊपर चला जाता है, अचानक से नीचे आ जाता है, फिर वापस ऊपर चला जाता है। कैंडल है वो काफी स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं, पिछले 2-3 दिनों में इस तरीके के कैंडल दिखाई नहीं दिए हैं हमें। तो अभी देखो मार्केट है वो कहीं ना कहीं पे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर चला भी गया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हमें बाइंग साइड में काम है वो स्टार्ट करना चाहिए। मार्केट में देखो एक अच्छी रैली है वो निकल सकती है यहाँ पे। तो रिस्क तो है, देखो मार्केट में वोलेटिलिटी तो है, पर ये जगह मुझे ठीक ही लग रही है कि जहाँ पे बाइंग है वो की जा सकती है। मार्केट अब देखो और नीचे मुझे लगता नहीं है कि जा पाएगा। तो देखिए ट्रेडर्स, पोजीशन है वो हमने बना ली है। 54,800 की कॉल है, इस स्क्रिप्ट को हमने बाय कर लिया है मार्केट में, और लगभग 600 के एवरेज प्राइस के आसपास ये बाइंग है वो हमसे कंप्लीट हुई है। कल भी इसी स्क्रिप्ट में ही हमने काम किया था, 620 के एवरेज प्राइस के आसपास यहाँ पे हमने पोजीशन है वो कल के दिन बनाई हुई थी। अब देखिए ट्रेडर्स, यहाँ पे वैसे तो निफ्टी बैंक में थोड़ा सा और वेट किया जा सकता था कंफर्मेशन के लिए कि मार्केट जब तक ये लो वगैरह को निकाल नहीं देता है तो हम बाई नहीं करेंगे। पर ओवरऑल देखो मार्केट यहाँ पे निकल जाएगा ऊपर, मुझे लग रहा है कि ये लो वगैरह यहाँ पे निकाल देगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारी ऑब्जर्वेशन थी आज के दिन में वो निफ्टी 50 में थी, क्योंकि ये एक्सपायरी इंडेक्स है और इसमें अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करना बड़ा ही हमारे लिए जरूरी था। तो मार्केट ने देखो किया क्या है, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है इसके ऊपर चलना स्टार्ट कर दिया है। एकदम अच्छे से यहाँ पे बड़े जो कैंडल हैं 5 मिनट के
उसके भी यहाँ पे मार्केट ने मतलब अच्छे से उसकी क्लोजिंग वगैरह दे दी है। तो देखो यहाँ पे रिस्क लेना हमारे लिए मस्ट है, हमारे लिए जरूरी है। मार्केट में अपसाइड में एक मूवमेंट है वो हमें देखने को मिल सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखिए कल के दिन देखो मार्केट में, मार्केट नीचे आया ऊपर जा रहा है, किसी को लगा होगा कि हाँ अभी बाइंग में चला जाएगा, मार्केट वापस नीचे आ गया। फिर लगा कि बाइंग में जाएगा, फिर मार्केट नीचे आ गया, फिर लगा कि बाइंग में जाएगा, मार्केट फिर से क्या करता है, नीचे आ जाता है। और आखिर में देखो जब फाइनली लगा कि हाँ अब तो मार्केट ऊपर चला ही जाएगा, तो मार्केट में देखो एक शार्प सेलिंग हो चुकी है। तो इस तरीके की सेलिंग से क्या है ना कि आसपास के जो भी बायर थे सबके एसल हंट हो गए। मार्केट में सिर्फ और सिर्फ बचा कौन, जो सेल करके बैठा है। तो अब मार्केट उसको हंट करने के लिए ऊपर की तरफ ये मूवमेंट है वो निकाल सकता है। इसी बेसिस पे हमने ये मार्केट में पोजीशन है वो बनाई हुई है। अभी मार्केट कुछ ग्रीन कैंडल वगैरह बना के कंटिन्यूअसली ऊपर जाने की कोशिश भी कर रहा है। और मार्केट मुझे लग रहा है कि चला भी जाएगा, कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी यहाँ पे होनी नहीं चाहिए। सेंसेक्स में भी देखो पिछले 2-3 दिनों से मार्केट है वो इस साइकोलॉजिकल नंबर के नीचे नीचे इस तरीके से होल्ड करके बैठा है। तो यहाँ पे भी हमें ब्रेकआउट वगैरह देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक बात है, अभी मार्केट में अच्छा पोजीशन हमने बना लिया है, ठीक जगह पे हमने काम कर लिया है और मार्केट अभी कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। तो वेट करते हैं और अपने टारगेट को अचीव होते ही यहाँ पे पोजीशन से एग्जिट वगैरह हम ले लेंगे। ट्रेडर्स तो देखिए, एक पोजीशन है वो हमने एक एक्स्ट्रा ऐड की हुई है निफ्टी के एक्सपायरी इंडेक्स में। तो पिछले 2-3 दिन से आपको पता है कि मार्केट में कोई मूवमेंट वगैरह तो होता नहीं है, तो प्रॉफिट बुकिंग वगैरह में बड़ी दिक्कत होती है। तो आज यहाँ पे कुछ चार्ट हमारे समझ में था, तो इसीलिए यहाँ पे हमने थोड़ी पोजीशन है वो निफ्टी के एक्सपायरी इंडेक्स में भी ऐड की हुई है। और अभी देखो मार्केट बिल्कुल ठीक तरीके से हमारे रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लेके और अब ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है। तो ये जो मूवमेंट है वो ध्यान रखना, अभी मार्केट 120 के आसपास है और ये जो मार्केट है वो 160 के लेवल को टेस्ट है वो कर सकता है। तो जब 160 के आसपास ये प्राइस चला जाएगा स्पॉट चार्ट, तो हम एग्जिट यहाँ से ले लेंगे। अब निफ्टी बैंक है वो अभी भी देखो नखरे दिखा रहे हैं और कुछ ज्यादा ये ऊपर मूवमेंट वगैरह कर नहीं रहे। हाँ पर एक बात आप मान लीजिए कि जैसे ये जो लेवल मैंने बना के रखा है ना 932 का, मार्केट अगर इसके ऊपर अच्छे से ब्रेकआउट वगैरह दे देना, तो ये भी ऊपर निकल जाएगा। तो इसीलिए देखो थोड़ा सा क्वांटिटी वगैरह एक्स्ट्रा ऐड किया था। अब मूवमेंट वगैरह मिल जाए तो ठीक है, अच्छा प्रॉफिट बन जाएगा। पिछले 2-3 दिन से मार्केट यही है कि प्रॉफिट दिखाता है, बुकिंग हो नहीं पा रही है। तो इसीलिए थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क और क्वांटिटी है वो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो अभी तो देखो मार्केट में अच्छा मूवमेंट वगैरह हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि ऊपर की तरफ मार्केट निकल जाएगा। यहाँ पे देखो एटलीस्ट हम वेट करेंगे कि ये लेवल का ब्रेकआउट हो और इसको टेस्ट कर ले 80 के लेवल को। और निफ्टी 50 में आपको पता है कि हमारा टारगेट रहेगा 160 के लेवल को। तो अभी मार्केट ऊपर जा रहा है तो अच्छी बात है, कुछ यहाँ पे प्रॉफिट वगैरह के स्पाइक है वो हमें मिलना स्टार्ट हो चुके हैं। तो वेट करते हैं, जल्दी पोजीशन वगैरह से एग्जिट है वो लेने का मौका हमें मिल जाएगा। ये देखिए दोनों ही पोजीशंस में अच्छा प्रॉफिट है वो हमारा चलना स्टार्ट हो चुका है। प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे देखो बुकिंग है वो आराम से की जा सकती है। अभी देखो मार्केट में हुआ क्या है कि यहाँ पे निफ्टी बैंक ने ये जो ऊपर साइकोलॉजिकल नंबर है इसका ब्रेकआउट वगैरह देने की अभी कोशिश कर रहा है। और निफ्टी 50 है वो देखो कंटिन्यूअसली ऊपर की तरफ मूवमेंट है वो कंटिन्यू कर रहा है। तो ये स्पोर्ट चार्ट को देख के थोड़ा वेट है वो और किया जा सकता है। और सेंसेक्स में भी देखो यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट वगैरह हो गया है। अब यहाँ पे बड़े कोई रिजेक्शन वगैरह दिखे, तब तो देखो हम मार्केट में एग्जिट वगैरह ले लेना चाहिए। नहीं तो देखो स्पोर्ट चार्ट में अभी भी थोड़ा मूवमेंट है वो मुझे और दिख रहा है, तो उसके लिए वेट है वो किया जा सकता है। बाकी यहाँ पे जो प्रॉफिट है वो हमारा बहुत ही अच्छा चलना स्टार्ट हो चुका है, इसकी बुकिंग की जा सकती है। और ठीक प्रॉफिट है ये आज के दिन हमारा। तो अभी ये निफ्टी बैंक में मैं देख रहा था यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह हो जाए तो ठीक है, पर ज्यादा देखो वेट नहीं करेंगे। कल भी इसमें अच्छे ब्रेकआउट के लिए हमने वेट किया और मार्केट है वो वापस घूम गया। तो आज ऐसा नहीं हो जाए। वैसे तो देखो कल के दिन ऐसा मार्केट फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह देके इस तरीके के मूवमेंट कर चुका है। तो एक अच्छा ब्रेकआउट वगैरह यहाँ पे देखो होना की पूरी पूरी संभावनाएं है, पूरे पूरे चांसेस हैं। तो हो तो जाना चाहिए। बाकी देखो मार्केट में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हमें पता नहीं होता है। तो पॉसिबिलिटीज पे हम काम करते हैं। ज्यादा बड़ा कोई रिजेक्शन दिखेगा तब तो देखो ले लेंगे एग्जिट, और मार्केट निकलते हुए ऊपर निकल जाए तो फिर हमारे लिए इससे अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती। ट्रेडर्स, मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकआउट है वो दे दिए।
अब देखो यहाँ पे और ज्यादा वेट नहीं करूंगा, अब यहाँ पे प्रॉफिट है वो हम बुक कर लेंगे। निफ्टी भी यहाँ पे कुछ ठीक ठाक, मतलब ये लेवल के अब आसपास आके अब यहाँ पे रुक रहा है। तो देखो मार्केट यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट वगैरह कर सकता है। तो अब हम वेट नहीं करना चाहते, अब पिछले 2-3 दिनों से यही हो रहा है कि प्रॉफिट वगैरह अच्छा चलता है पर बुक नहीं कर पा रहे हैं। तो आज के दिन देखो, अब ये इतना जब अच्छा प्रॉफिट बन गया है, एक्स्ट्रा रिस्क लेके जब हमने इसको बनाया है, तो अब इससे एग्जिट है वो हमें यहाँ पे ले लेना चाहिए। तो देखिए जो पोजीशंस हमने बनाए थे उनसे एग्जिट है वो हमने ले लिया है। यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी में हमने काम किया था, और 607 और 48 के आसपास हमने यहाँ पे ये पोजीशंस हैं वो बनाए थे। तो लगभग यहाँ पे 30+ पॉइंट्स हैं वो हमें निफ्टी 50 में कैप्चर करने का मौका मिला, और लगभग यहाँ पे 80-85 पॉइंट के आसपास के जो पॉइंट्स हैं वो हमने बैंक निफ्टी में कैप्चर है वो कर रखे हैं। और देखो यहाँ पे मार्केट में जैसा मैं आपको बोल रहा था कि ये रेजिस्टेंस तक मूवमेंट है वो मार्केट कर सकता है, अगर ऊपर ब्रेकआउट वगैरह होगा तो ये निकल जाएगा। पर हमने अच्छे मूवमेंट वाले कैंडल के साथ यहाँ पे एग्जिट ले लिया, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से देखो हमारी प्रॉफिट बुकिंग है वो हो नहीं पा रही है। तो जरूरी है कि जब मार्केट अच्छे स्पाइक में आपको प्रॉफिट बना के दे दे, तो वहां पे बुक करके निकल जाओ। मार्केट में क्यों फालतू का स्ट्रेस लेना। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना चाहो, आप जो मैं सेटअप पे काम करता हूँ, आप उन सब सेटअप्स के बारे में जानना चाहते हो, एसएल हंटिंग के बारे में जानना चाहते हो, चार्ट की साइकोलॉजी को कैसे रीड करें ये आपको पता लगाना है। ये जो चार्ट होता है इसमें आसानी से कैसे पता लगाएं कि कहाँ पे बायर बैठा है, कहाँ पे सेलर बैठा है, किसके एसएल हमें कहाँ पे मिलेंगे, और उनको कैसे टारगेट किया जा सकता है। तो वो सब डिस्कशन देखो मैं अपने मेंटरशिप प्रोग्राम में करता हूँ। तो अगर आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनना चाहते हो तो आप इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें लाइव क्लासेस होती है जिनमें हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट में ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या है, जो कि आपको प्रॉफिटेबल बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और इसके अलावा मार्केट की जो साइकोलॉजी होती है, चार्ट की साइकोलॉजी है, उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं। तो ज्यादा डिटेल अगर आपको इस मेंटरशिप प्रोग्राम की चाहिए ट्रेडर्स, तो आप नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे मेरे टीममेट से बात कर सकते हो। वो आपको कंप्लीट डिटेल्स हैं वो प्रोवाइड कर देगा। बाकी आज की हमारी इस वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।